बधाई एवं शुभकामनाएं। मंच पर बैठे हुए डिग्री कॉलेज बनी की प्रिंसिपल मैडम कोहली जी, एक्स MLA श्री जीवन लाल जी, BDO बनी, BMO बनी और बनी में जितने भी अलग अलग विभागों के अधिकारी, इंस्पेक्टर, SHO बनी, रेंज ऑफिसर बनी, सीनियर सिटीजन बनी उत्तम गोस्वामी जी, एक्स हमारे सरपंच साहिबान, बनी की आवाम, मीडिया बंधु और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और मुबारक। हम सबके लिए गर्व का दिवस है कि हम आज़ाद भारत में आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ादी के पर्व पे और गणतंत्र दिवस में अक्सर हम 2-4 दिन जो देशभक्ति के गीत सुनते हैं, मैं भी सुन रहा था कल, तो बड़ा अच्छा लगा। उसमें से कुछ कहना चाहूँगा। कवि प्रदीप ने गीत लिखा था जिसके बोल लता मंगेशकर जी ने दिए थे। अक्सर जो भी हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन को ये गीत बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पर इससे भी अगली लाइन जो है और भी इससे अच्छी है, जो आज के दिन के लिए विशेष महत्व रखती है। तुम भूल ना जाओ उनको, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये दिन उन लोगों को याद करने का दिन है, उनके बलिदान को और उनकी बलिदानी परंपरा को याद करने का दिन है। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, देश प्रेम को बढ़ाने का ये दिन है। और इसी चीज को कवि हरिओम पवार जी ने दूसरे तरीके से कहा है, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण यह भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो, उनका नाम जुबां पर लो, तो पलकों को झुका लेना, उनकी यादों के पत्थर पे 2 आंसू टपका देना। ये दिन उन सैकड़ों शहीदों को याद करने का दिन है। 26 जनवरी का अवसर है हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद करने का, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह का तिलक करने का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल को नमन करने का। यह अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान निछावर करने वाले जांबाज सिपाहियों का वंदन करने का। 26 जनवरी अवसर है फख्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र व लोकतंत्र हैं। यह अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जनगण मन गाने का। मैं आप सभी को फिर से एक बार हमारे 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रेस रेप्लिका से आया है, जिसका मतलब है लोगों से संबंधित, लोगों से रिलेटेड। अगर हम इसके हिंदी रूप को भी समझे तो गण का अर्थ लोग और तंत्र का मतलब है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है, और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। हमें इस बात पर गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के
यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन के 76वें अधिवेशन में जनरल असेंबली में कहा कि इंडिया इज नॉट जस्ट ए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बट मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। भारत 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता है। इसमें परिषद, प्रजा परिषद, ग्राम सभा, अलग अलग फॉर्म में डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट हुआ है। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ने भी ये किताब निकाली है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।